सुनो तर्क, एक बालक के प्रति प्रेम भाव होता है तो मां के आंचल का दूध सफेद हो जाता है। तीर्थंकर के हृदय में तीनों लोक के जीव के प्रति समान प्रेम भाव होता है, उनके शरीर का खून ही पूरा सफेद होता है। प्रेम वात्सल का प्रतीक है, ध्यान रखना। और कल इसकी चर्चा करेंगे। तो कल प्रातःकाल भगवान का जन्म कल्याणक और तुम्हारा पुण्य देखो इटूदा वालों, नहीं तो जन्म कल्याण की बात क्या है, मनीष जैसे ज्ञानी आते हैं और कार्यक्रम देखा और चलते बनते हैं, लेकिन कल जन्म कल्याण की बात जाने वाला कोई नहीं है। और मुझे तो इतना विश्वास हो जाए पूरे गांव के भी चले जाएं, पर इटूदा के पूरी समाज इतना सहयोग कर रही है कि वास्तव में कोई खाली लगनी नहीं है। यहाँ तो पूरा भरा भरा दिखना है। मैं तो देख रहा सोचा, तो मैंने पंडित से पूछा कितने लोग हैं वहां, कुछ है कि नहीं, पर आके देखा कि पूरा पंडाल भरा है। मैंने कहा बस यही विशेषता है गांव की। मुझे बाहर के लोग नहीं भी आए ना तो विकल्प नाम की चीज नहीं है, तो गांव के लोग इतने हैं, उन्हीं से पूरा भर जाए तो फिर दूसरों की आवश्यकता भी कम पड़ती है। और सच में वास्तव में मैं सभी पूरे गांव वालों को, पूरी समाज के लोगों को, समस्त समाज के लोगों, सबसे बड़ी विशेषता माताएं बहनें बच्चियों को भी देख रहा हूं। मैं सह महसूस कर रहा हूं, शायद जैन नहीं, बहुत सी बच्ची, पर कल से मैं देख रहा हूं दोनों तीनों टाइम बिल्कुल टाइमली, बिल्कुल समय से उपस्थित यहां रहती हैं। तो इसका मतलब है इनके मन में भी कल्याण की भावना तो कुछ ना कुछ तो है, तभी तो यहाँ समय पर आ जाते हैं। तो मेरा सबके लिए आशीर्वाद है इस मंगल कामना के साथ कि कल के दिन इटूदा में इस सामान्य कार्यक्रम नहीं, कल के दिन 3 लोक के नाथ भगवान आदिनाथ स्वामी का अयोध्या नगरी में जन्म कल्याणक होने वाला है, जन्म होने वाला है। और मैंने कल कहा था, राकेश जी ध्यान रखना, सभी लोग राकेश जी जितने लोग पैच की बावड़ी वाले हो, कल के दिन पूरी समाज में, और वैसे गांव वाले जितने लोग सुन रहे हो, कि जब राम आए थे अयोध्या नगरी वापिस, तो हर व्यक्ति ने, चाहे जैन हो चाहे किसी भी जाति संप्रदाय का हो, उनके स्वागत में चौक पूरे थे, दीपक जलाए थे। आज भी दीपावली दुनिया में मनाई जा रही है, आज भी ऐसे कल इटूदा नगर में ध्यान रखना भगवान आदिनाथ स्वामी का। और एक बात और इस पर बता दूं, आदिनाथ कोई जैन नहीं थे, वैश्य नहीं थे, आदिनाथ क्षत्रिय कुल के थे। कौन से कुल के थे? क्षत्रिय कुल के थे, ध्यान रखना। तो आदिनाथ जिस दरबार पर, जिस दरवाजे पर निकले, सभी माताओं बहनों से मेरा कहना है आज रात में अथवा कल सुबह उठ करके अपने अपने घर के सामने चौक जरूर पूरना। आने वाले गांव दूसरे गांव के देखें इटूदा में कितना प्रेम वात्सल है कि तीर्थंकर के जन्म की बधाई पूरे गांव में जगाई जा रही है। ऐसा उत्साह होना चाहिए। देखने वाले एक बार कहते कि वास्तव में क्या जन्म कल्याणक, क्या भगवान का, क्योंकि अन्य जगह जाते हैं जैनियों तक सीमित रहता है, पर यहाँ जैनियों तक नहीं, पूरे गांव तक विस्तार फैला हुआ है। पूरे गांव के लोग भगवान आदिनाथ स्वामी के जन्म कल्याण मनाया जाएगा। और कमेटी वाले विशेष ध्यान रखना, हर बच्चा का मुख मीठा होना चाहिए, बधाई होना चाहिए। और संगीतकार के द्वारा संगीत ध्वनि से भगवान की बधाई गाई जाएंगी सुबह टाइम। उसके बीच में जुलूस के पहले थोड़ा सा प्रवचन, क्योंकि प्रवचन उसके बाद जुलूस, और जुलूस को अपन ध्यान रखेंगे, गर्मी का मौसम है, थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अपनी क्रियाएं थोड़ी सी होंगी, पालना झुलाना वगैरह उसी में हो जाएंगी दोपहर में ही जल्दी। उसके बाद तप कल्याण क्रिया, मैं कह रहा था जन्म कल्याण बाद बहुत से लोग चले जाते हैं, पर कल के दिन जन्म कल्याणक और तप कल्याणक एक ही दिन में 2 कल्याणक देखने का सौभाग्य इटूदा वालों को मिलेगा। तो भगवान ने कैसे जन्म लिया और जन्म लेने के बाद कैसी दीक्षा हो गई, सब कुछ यहाँ दिखाया जाएगा। तो अपने नेत्रों से देखकर अपने जीवन को पावन पवित्र बनाना, शेष चर्चा हमारे पंडित साहब करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। संसार में जितने भी जीव हैं वो सभी समान हैं। और ध्यान देना एक बात विशेष, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी वर्तमान में सरकार कहते हैं, कानून कहते हैं, बराबर की जो संज्ञा दे रहे हैं, ये मात्र खेल कूद और पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से नहीं है, ये तो बना दिया है। क्या समान दृष्टि का मतलब ये नहीं कि कल जो लड़के कपड़े पहने वो लड़की पहने, जो लड़के काम करें वो लड़की करें, ये समान दृष्टि नहीं है। ये तो मात्र व्यवहारिकता है, एकमात्र लौकिकता है। नहीं तो एक बार मैंने कहीं पढ़ाता आया था, कहीं किसी फ्लाइट में कोई लड़की जा रही होगी और जा रही तो किसी ने, फ्लाइट वाले ने रोका कि भाई थोड़ी व्यवस्थित होके जाओ। उसने इतना हल्ला मचाया, इतना हल्ला मतलब इतना परेशान किया। लड़के भी तो पहन के, एक लड़का और बैठा था वहाँ ऊपर बनियान पड़े बैठा तो आराम से, तो चल रहा था, गर्मी का मौसम था।
तो मतलब उसका कहने का अर्थ कि जब लड़के पहन सकते हैं छोटे छोटे कपड़े, लड़के पहन सकते हैं ऐसे, तो हमें क्या परेशानी? ये कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम भी पहन सकते हो ऐसे। लड़की और लड़का में अंतर है, पर समान दृष्टि जहां दी जाती है, क्योंकि कल कहा था कि सबको समान देखो, सब समान है, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, यहां समान का दृष्टि का अर्थ हो, त्रियंच हो, कोई भी हो, ध्यान रखना, सब समान है, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, बूंदी वाले आए तो समान, अलोद वाले आए तो समान, टोंक वाले आए तो समान, निवाई वाले आए तो समान, अध्यक्ष महोदय बैठे सो, पीछे बैठे सो समान है, क्योंकि बैठ गए वो भी, और पूर्व सरपंच बैठे वो भी पीछे बैठ गए, क्यों बैठे? कोषाध्यक्ष बैठे वो भी वहां बैठ गए, और जो कोई आगे आए तो आगे बैठ जाए, पीछे आए। यहाँ समोशन में समान सभा होती है, ध्यान रखना। भामा साहब परिवार में बैठा तो वो भी नीचे बैठा, और ये ऊपर बैठ गए बिना पैसे वाले। ये समान दृष्टि है। क्यों दृष्टि है? क्योंकि सब जीव समान है, ध्यान रखना भैया, कोई अंतर नहीं। यहाँ आचार्य महाराज ने कल कहा था, क्योंकि अभी आज तीर्थंकर का जन्म भी हुआ और जन्म महोत्सव को करना भी है, और बहुत अच्छे से धूमधाम से करना है, और शायद इटूदा नगर का तो इतिहास बनना ही बनना है। आसपास के गांव के लोग देखते रह जाएंगे कि इटूदा में, एक छोटे से गांव में कितना बढ़िया पंच कल्याणक हो रहा है। कल कुछ युवा रात्रि में एक बात कह रहे थे, पैंच की बावड़ी वाले, सुनो। मैं भी सोच रहा था जब तक कार्यक्रम शुरू नहीं होता तब तक लोग पता नहीं क्या क्या होता है, और जब कार्यक्रम शुरू होता है ऐसे भाव हो जाते हैं, ऐसे भाव हो जाते हैं। बोले महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कौन सी गलती हो गई भाई? इशारा किया, मैं तो रात्रि में भैया वृत्ति चल रही थी। बोले महाराज ये 3 दिन का कार्यक्रम 5 दिन होना चाहिए था। और सच में कल निकल गया, आज निकल गया, कल निकल जाएगा, 3 दिन ऐसे निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। क्या धूम मच रही, क्यों मनोज जी? अच्छा लग रहा कि नहीं? कैसे लग रहा? विश्वास करना ज्ञानी, ध्यान रखना। मैंने कल एक बात कही थी, सुनो ज्ञानियों, बूंदी वालों, महेंद्र जी, सच में ऐसा महसूस हो रहा जैसे बूंदी में तो 5000 घर की समान, 5000 लोग हैं। जितना आनंद बूंदी में आया, सही में दूसरी बात पंचगढ़ में आनंद आया तो इटूदा में आया। बहुत सारे पंचगढ़ हुए, हो रहे हैं, अभी 3-3, 2-2 पंचगढ़ भी और हैं, लगे चतुर्मास के पहले ही, और पता नहीं बाद में कितने हो जाएं, अभी कह नहीं सकते। लेकिन एक भाव और सबसे बड़ी विशेषता पेंच की बावड़ी की युवा वास्तव में एक ऐसा जोश बना दिखा रहे हैं, ऐसा जोश उनके अंदर, ऐसी भावना है, लगता है कि जहां समान, यहां समान दृष्टि। कहां इटूदा? सुन लो ज्ञानियों, बूंदी वालो, अलोद वालो, जहां वालो, बघेरवाल, खंडेलवाल, अग्रवाल, यहाँ कोई बघेरवाल बाल नहीं है, यहाँ बाल की दीवार हटी है। यहाँ तो ओसवाल हो, पोरबाल हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, माहेश्वरी हो, मोमडन हो, कोई भी हो, सब यहाँ बराबर रूप से हिस्सा ले रहे हैं, भावना बना रहे हैं, एक जीव की दृष्टि बराबर। इसलिए यहाँ उत्साह में आनंद आ रहा है, यहाँ भावना में आनंद आ रहा है, विश्वास करो भक्ति में आनंद आ रहा है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, अप्य समाना दिट्टा जीवा सभ्य भी तीव्रता। तीनों भुवन में, ध्यान रखना, तीनों लोक में सभी जीव समान हैं। सो मज्जतो जोई, तो योगी गण फिर क्या करते हैं? सबके समान देखते हुए ना रूसई ना तुष्यई, ना किसी पे संतुष्ट होते हैं, ना किसी से रुष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी जीव समान है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। ध्यान रखना, मैं गरीब भाइयों को हमेशा बोलता हूं, भारत जी, पैसा कम हो जाए चिंता मत करना, विभूति कम हो जाए चिंता मत करना। नरेंद्र जी सरपंच को मत देखना कि इसके पास तो इतना है, मेरे पास कुछ नहीं है। भाई साहब सच बता रहा हूं, पैसा मत देखना। लोग कभी कभी पैसा देख करके पैसों में बह जाते हैं। सच कह रहा हूं, पैसा कम हो कोई टेंशन मत करना, पैसों से कल्याण होने वाला नहीं है, कल्याण तो भावना से होने वाला है। किस होने वाला? इटूदा कितने घर की समाज भाई साहब? एक घर। अब जो घर थे और बाकी सब बाहर चलेगा, और सभी लोग लगभग आए हैं यहाँ, रिश्तेदारों वो भी आए हैं, और जो यहाँ लोकल के हैं वो भी आए हैं। स्वतंत्र परिवार कहाँ गए? स्वतंत्र बैठे क्या? अच्छा कुर्सी बैठे क्या? चलो कोई बात, उनका अपना आसन ग्रहण किए हुए हैं वो भी। अपने यहाँ के सौदर बहुत सीधे साधे हैं, है ना, ध्यान देना। इटूदा एक घर की समाज, सिर्फ एक घर है यहां, और एक घर में जो उत्साह नजर आ रहा है सभी के अंदर, कल से परसों से लेकर हमारे पास लगभग, मैं तो पहचान भी नहीं पा रहा हूं जैने की जो दूसरा है। सभी, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, आशीर्वाद लेने आ रहे पर हमारा आशीर्वाद दो। और कुछ तो ये करे, बोले महाराज धन्य हो गया मेरा जीवन, बहुत दिन से सोचा था दिगंबर साधु के चरणों में जाऊं, पर ऐसा पुण्य आया इटूदा मेरे गांव में ही आप आ गए, आपको पाकर हम धन्य हो गए।
ये अजैन व्यक्ति कह रहा है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एक बात मैंने भी शायद पूर्व में भी कही थी, हमारे यहाँ मतलब जैन दर्शन में, कल्याण की बातों में कहीं भी कोई भी ये नहीं है कि जैन ही कल्याण कर पाएगा, कि जैन ही मोक्ष जाएगा, ऐसा नियम नहीं, ध्यान रखना। मोक्ष जाने के लिए ध्यान दो, ऐसा कोई नियम नहीं कि मोक्ष जाने के लिए जैन ही चाहिए। ये जरूर है कि साधु बनना जरूरी है, मुनि बनना जरूरी है, संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग करना अनिवार्य है। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते। आचार्य भगवान ने कहा कि आरंभ परिग्रह का त्याग अनिवार्य है, क्योंकि जहां आरंभ परिग्रह है वहां विकल्प है, वहां चिंता है, वहां राग है, द्वेष है, मोह है। और जहां परिग्रह रिक्त हो गए, और परिग्रह रिक्त मतलब बहिरंग से भी परिग्रह और अंतरंग का भी परिग्रह। क्योंकि एक बात नोट कर लेना, जितना घातक बहिरंग परिग्रह नहीं है, उससे कई गुना घातक अंतरंग का परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह मतलब कषाय, राग द्वेष परिणाम, मोह। इसलिए हम लोग कहते हैं बाहर का त्याग करो ना करो, अंतरंग से त्याग करो, भले कम करो। ध्यान रखना भैया, कम से कम। मैंने भी पैच की बावड़ी में अथवा इसके पहले कहा देवली में थे, बोली भले कम लो पर विशुद्ध भावना से लो, अच्छी भावना से। मेरा सौभाग्य, ध्यान रखना भैया मनोज जी, आपके परिवार को ये मत मानना कि मैंने ऐसा किया है, आप समझना मैंने सौभाग्य मुझे मिला है, गुरु ने मुझे सौभाग्य दिया है, अथवा पुण्य ने मुझे सौभाग्य दिया है। ये तो समझ नहीं पाते वास्तव में कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि उस सौभाग्य को हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा सौभाग्य कितना है, कैसे मिला है। मधुबन कॉलोनी मंदिर बना, पंचगढ़ हुआ, देवपुरा में पंचगढ़ हुआ, और वास्तव में इस सौभाग्य चाहे सौदरमंद बने हो, चाहे अन्य यज्ञ बने, अन्य यंत्र बने हो, माता पिता का बना पात्र बने हो, अथवा किसी भी प्रकार से दान दिया हो, इस सौभाग्य आपको मिला है, प्राप्त हुआ है पुण्योदय से। मैंने कल कहा था, ध्यान रखना, इटूदा वालों को, जैन समाज के जो नहीं हैं, और इसकी बहुत सारी माताएं बहनें देखता हूं डेली 3 दिन से, मतलब कल परसों से प्रतिदिन जिन देशना श्रवण करने के लिए हर कार्यक्रम में, संभवतः रात्रि में भी कार्यक्रम में सब उत्साह के साथ ले रहे भाग। ये मत समझना कि हम जैन समाज का एक उपकार कर रहे हैं, ध्यान रखना माताओं सभी, और पुरुष वर्ग में भी जितने लोग हो, ये मत समझना कि जैन समाज का हम उपकार कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये तो विनोद कोटी आ गया, बोले महाराज हम आपका उपकार कर रहे हैं, यहाँ आकर के बूंदी वाले आ गए, बोले महाराज हम आपका उपकार कर रहे हैं। नहीं, आप हमारा उपकार नहीं कर रहे हो, वास्तव में कथनचित माना जाए हम आपका उपकार कर रहे हैं। किसका? हम आपका उपकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको हम जिनमानी सुना रहे हो। आप हमारा कौन सा उपकार करें बताओ, एक आध दृष्टांत दे दो। आहार कराते हो तो आप थोड़ी करा रहे, आहार तो चौका वाला कराता है। हाँ पिंकू लेके वो भी हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि पिंकू भैया तुम हमें आहार कराने नहीं आए, तुम तो हमें आहार करा के पुण्य कमाने आए हो। क्या? आहार करा के पुण्य कमाने, मतलब हमसे लेने आए, हमें देने नहीं आए। ये क्या देते? ये बताओ, ये नहीं होते तो आहार नहीं होते क्या? हम तो ब्रह्मचारी जाने उसके से कहते महाराज हमारे बिना आहार, मैं कहता है तेरे बिना आहार जिंदगी निकाल दी साधुओं ने, गुरुओं ने। विश्वास मानना, जिसका पुण्योदय होता है आहार पुण्य से। हमने एक दिन बताया था, पुण्य में ध्यान होगा, जंगल में भी साधु थे, जंगल में भी, याद रखना, जंगल में भी साधु थे, विश्वास करना। और जंगल में भी जहां मनुष्य नहीं था, मनुष्य का नाम निशान नहीं था, वहां देवों ने आकर के चौका लगा करके साधुओं को आहार कराया है। इसलिए मैं कहता हूं कोई मुझे आहार नहीं कराता, मेरी कोई व्यवस्था नहीं बनाता, मेरी कोई सेवा नहीं करता, मेरा पुण्य करता है। कौन करता है? मेरा पुण्य। जैसे कल एक बात बताई थी मैंने कि ज्ञानी डॉक्टर को दोष मत देना, महेंद्र भैया डॉक्टर को दोष मत देना। तू ही दवाई नहीं करा रहा तो किसको दोष लगेगा? तू ही दवाई नहीं कर रहा, दोष किसको है? मुझे दोष नहीं है। मुझे मतलब डॉक्टर, जैसे मैंने कल एक चिंतन किया, मास्टर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, और मास्टर बहुत सारे शिष्यों को पढ़ाते हैं, बहुत सारे शिष्य
पढ़ जाते हैं, फर्स्ट डिवीजन निकाल जाते हैं और राजू कोटिया जैसे रह जाता है। तो संबोधन करने वाला मनीष जैसे धानों पे मिल जाए, अरे तूने तो गुरु ऐसे मिले, तुझे डॉक्टर ऐसे मिले, तुझे संबोधन ऐसे मिले। अरे भाई कहते हैं ना, मेरी बुद्धि कमजोर थी, मुझे डॉक्टर थोड़ी खराब मिले, गुरु ने तो ऐसा पढ़ाया, कलेक्टर बन गया, एक सीए बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक पता नहीं कहां कहां पहुंच गया, और तू दुकान चला रहा, तो दोस्त किसको है? बोलो मुमुक्षु। अब देखो मनीष का चेहरा नीचे है, डर लग रहा क्या? अरे ज्ञानी समझो, समझने का मात्र प्रयास करो, बाकी तो मैंने पतो से थाने जो करना हो, ये तो पक्का है। सही है ना? क्या भाई महावीर जी ना, मोदी सतूर महावीर ना, मनमोहन। हाँ अच्छा, ऐसी बात है, क्या बात है ज्ञानी। मालूम महेंद्र क्यों बोला मनमोहन? न तो सुन के शांत भी रह सकता था। दर्शित कहां गया? दर्शित तेरे पापा ज्ञानी है, बच के रहना, है ना। अब ध्यान दो, मनमोहन क्यों बोला? क्योंकि चुनाव का टाइम है। बोले मोदी बोल देंगे तो मोदी का नाम आ जाओगे, तो मनमोहन बोलो बस। मतलब कितना ज्ञान लगाते हैं भाई। हे मुमुक्षु, चारों ज्ञान को मैं समझा दूं, ध्यान रखना। अरे मनमोहन मोदी बोल दो साथ में, मोदी बोल दो ना, कोई परेशानी थोड़ी भाई। सतुर वाले भैया मोदी बोले में कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक कोई बात नहीं, बहुत ज्ञानी हो तुम लोग। बोले मोदी नहीं बोला, मनमोहन बोला। बोले महाराज मोदी का नाम ले लेंगे तो फिर महाराज पर आगे तक बढ़ जाएंगे, पर विश्वास करो, चाहे मोदी लो चाहे मनमोहन लो, तुम्हारा विषय है, क्योंकि मनमोहन में दोनों समाहित हैं, ठीक है ना। मनमोहन भी समाहित है, मोदी भी समाहित है। अब आ जाओ मेन विषय पर। कहां थे अपन? मास्टर ने पढ़ाया, एक सीए बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक कुछ बन गया, एक वो बन गया, एक वो बन गया, और वास्तव में राजू कोटिया का छोरा छोरी के चक्कर में घूम रहा था। और जब घूमते घूमते कहीं मोबाइल में लगा, कहीं कहीं लगा, गुरु समझा रहे बेटा पढ़ ले, पिक्चर देखने गया, गुरु ने कहा बेटा पढ़ ले, तो वहां देखने गया। अब बताओ गुरु को दोष क्यों दे रहे हो, मास्टर को? उसको मास्टर को दोष नहीं दो, क्योंकि एक से एक विद्यार्थी, पारस जेठानीवाल, एक से एक विद्यार्थी पढ़ा दिए उस मास्टर ने। विश्वास करना, तेरा बच्चा यदि ना पढ़ पाए उसे दोष मत देना गुरु को। ऐसे एक डॉक्टर ने हजारों ऑपरेशन किए, हजारों ऑपरेशन सक्सेस हुए, वो एक आध पाप कर्म को जैसे गड़बड़ हो गया। मेरा भी ऑपरेशन 2 बार हो चुके,